हेलो स्टूडेंट, हिंदी का काम है ना। हिंदी में आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द विचार। क्या पढ़ना हम लोग को? क्या हमने वर्ण पूरा कंप्लीट पढ़ा दिया ना। ये आप लिखेंगे शब्द विचार पढ़े। क्या पढ़ेंगे? शब्द विचार। याद कीजिए, शब्द विचार में हमें शब्द किसे कहते हैं? बस खाली शुद्ध लिखिएगा। बड़ा शुद्ध यही कह सकते हैं। अच्छा, बेहतर थोड़ा सा एडवांस टाइप में पढ़ेंगे इसको और बेहतर रहेगा। शुद्ध लेखन देखिएगा। शुद्ध लेखन क्या कहता है? शुद्ध उच्चारण ठीक है, तथा शब्दों का वर्गीकरण इनकी बड़ा खराब है। शब्दों का वर्गीकरण कामा शब्द की परिभाषा तथा पद का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? शब्द विचार कहलाता है। शब्द विचार कहलाता है। हो गया, ठीक है। अब सवाल बनता है कि शब्द किसे कहते हैं? शब्द किसे कहते हैं? कोई बालक एक दिन लिखे। शब्द अर्थ की सबसे छोटी इकाई एक पॉइंट लिया। अर्थ की सबसे छोटी इकाई की बात करें तो क्या होती है? शब्द होती है। ठीक। अब शब्द की परिभाषा देखिए। शब्द क्या कहेंगे? वर्णों के सार्थक। क्या कहेंगे बाबू? वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे समझिएगा, हमने कहा कि क प्लस म प्लस ल कर दिया। इन वर्णों को मिला दिया जाए, क्या बना? कमल बना। इसका मतलब कि ये सार्थक है। ये क्रम सही क्रम है। यदि अव्यवस्थित कर दें, अच्छा व्यवस्थित भी होना चाहिए। वर्णों के सार्थक या वर्णों के व्यवस्थित सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। या जैसे अभी देख लो, जैसे कि म कह दिया पहले, क यहाँ ला दिया, ल ला दिया, क्या इसका कोई अर्थ बनेगा? सार्थक अर्थ नहीं बनेगा। अच्छा, शब्द तो बना है, एक शब्द बना है। एक शब्द कैसे होना चाहिए? सार्थक होना चाहिए, निरर्थक नहीं लिखिए, जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो। अच्छा देखिए, यहाँ लिखा गया सार्थक। शब्द कैसे होंगे? सार्थक होने चाहिए। ये चीज आप क्लियर हो गई। अब एक पद आता है, इसी के आता है पद। ये पद क्या होता है? यहाँ देखते हैं हम लोग, ये आता है वो पद। ये पद क्या होता है? जो शब्द, बात समझिएगा, जो शब्द वाक्य में क्या करते हैं? वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं। वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे पद कहते हैं। उसे पद कहते हो गया।
यही शब्द यदि वाक्य में आ गए, जैसे हमने कहा, जरा सुनिएगा, हमने कहा कि राम घर जाता है, कौन बताएगा कि इसमें कितने अच्छा शब्द हैं? जैसे हमने कहा कौन बताएगा, हमने पूछा कितने शब्द हैं, कहेंगे कोई भी शब्द नहीं है, 0 शब्द। यदि मैं ऐसा प्रश्न पूछूं, ऐसे प्रश्न कितने शब्द हैं इस वाक्य में, तो आप क्या जवाब देंगे? 0। अच्छा, कितने पद हैं, जवाब क्या आएगा? 1 2 3 4। अच्छा, अब कहें ये राम दिया हुआ है, राम में कितने शब्द हैं और कितने पद हैं? जल्दी जल्दी जोड़ दीजिए। पद 1 है और शब्द 3 है। बाबू, इस राम में शब्द 1 है और पद क्या है? 0। अभी बताया है ना कि जब वही शब्द जो है वाक्य में, वाक्य नहीं है ये, राम तो वाक्य है नहीं, तो थोड़ा सा अंतर समझ जाएंगे आप। यहाँ पद तथा किसमें, शब्द में अंतर देखें, अंतर क्या मिलेगा? जो स्वतंत्र है वो क्या है? जो स्वतंत्र है वह शब्द है, और जो स्वतंत्र न हो, बस यही समझना। जो स्वतंत्र हो शब्द, और जो स्वतंत्र न हो पद। ये छोटा सा अंतर। क्या ये बात शब्द पद के बारे में कुछ विशेष ज्ञान हुआ? इससे पहले हमने आप लोगों को मात्रा बताया, इससे पहले हम लोगों को आप लोगों को वर्ण गिना, कितने आपके वर्ण होते हैं किसी भी अक्षरों। बताओ, आप बताओ, बताइए इसमें कितने वर्ण हैं? खड़े हो जाओ, कितने वर्ण हैं इसमें? यस बताइए। सर 1 वर्ण कौन बताएगा? हटाइए, बताओ। 4। सर हाँ, तुम भी बताओ। शब्द 1 है और मात्रा 3। हम वर्ण पूछे न हैं। अच्छा बैठिए, आप भी बैठ जाइए। प्लस सिंपल, हाँ बताओगे, तुम भी बता दीजिए। सर वर्ड 3 है। 4 सही है। देखिए, एक 1 ये होगा, इसमें 2 न है, एक व्यंजन एक स्वर है, ये स्वर है, 1 2 3 4 न होगा। अच्छा, मात्राएं कितनी होंगी इसमें? 3। कैसे बताते हैं आप लोग? याद कीजिए। अरे एक दीर्घ है कि एक मात्रा? दीर्घ की ये लघु है, दीर्घ है, ये लघु है, ये दीर्घ का 2 होगा, ये भी दीर्घ 2 होगा, तो 2 2 4 1 5 में मात्राएं हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते। कहाँ इतना प्यार से एक कई दिनों से हम लोग वर्ड पढ़ते आ रहे, ज्ञान लीजिए आप लोग। कहाँ पे है? ऐसे कैसे होगा वो बताइए। चलिए आगे इरेज करने का, ये बीच वाला इरेज करने। यस सर। आप पढ़ेंगे वर्गीकरण शब्दों का। इसका मतलब आप लोग वो चीज आप लोग घर में पढ़ नहीं रहे हैं, इसका मतलब कि घर में इसको पढ़ने का मतलब मैंने बता नहीं था। बस यहाँ ध्यान से चीज़ों को सीखे, कोई दिक्कत नहीं, आप सीख जाएंगे, बस मनो से सीखे चीज़ों को। अच्छा, आप क्या करेंगे बाबू? अब लिखेंगे शब्दों का क्या होगा? वर्गीकरण। वर्गीकरण
कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 4 वर्गों में बांटा गया है। शब्दों को 4 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन से हैं? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर रचना व बनावट के आधार पर अर्थ या अर्थ के आधार के अर्थ के आधार पर, और देखें ये प्रयोग के आधार पर क्या है? प्रयोग के आधार पर। यहां लिखे सामने उत्पत्ति के आधार पर इसको 5 प्रकार में बांटा गया है। रचना को 3 प्रकार में बांटा गया है, 3 भाग हैं इसके। अर्थ के आधार पर 2 प्रकार हैं और प्रयोग के आधार पर भी 2 ही प्रकार हैं। पहले प्रकार का विश्लेषण किया जाए, ये बाबू उत्पत्ति के आधार पर है। उत्पत्ति के आधार पर देखा जाए कि 5 प्रकार है। कौन कौन से 5 प्रकार है? ये 5 प्रकार है तो कौन कौन सा है? 5 प्रकार में पहला प्रकार आएगा, पहला है तत्सम। तत्सम है, तद भाव है, देशज है, चौथा का है विदेशज है, और 5वां प्रकार है संकर है। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। अब एक एक करके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है? इतनी बातें आप लोग समझ गए हैं तो बस यहाँ तक रहने दीजिए। आपने क्या क्या पढ़ा? शब्द पढ़ा, शब्द विचार पढ़ा। अर्थात जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं? परिभाषा पढ़ते हैं, उसका वर्गीकरण करते हैं, उसको शुद्ध उच्चारण करते हैं, शुद्ध जो है लेखन करते हैं, उससे ही शब्द विचार करते हैं। शब्द विचार में शब्द पढ़ा जिसका क्रम क्या व्यवस्थित क्रम हो या वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब शब्दों पदों में क्या अंतर है? तो हमने कहा कि अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है और भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि भी होती है, वर्ण भी होती है। बिल्कुल सही बताया, क्योंकि ध्वनि जो होती है जो मौखिक होती है, जो वर्ण होता है वो लिखित होता है। बताया था, हम लोग पढ़ चुके हैं, तो ध्यान रखें, एक बार रिपीट किया करें, ठीक है? सर शंकर में बड़ा ना, वो शंकर है, वो शंकर है, ये शंकर है। इसकी परिभाषा कुछ और, ये जो है ये शंकर है। क्या है? हाँ, तो रहने दिया जाए यहाँ तक। ओके बाबू, थैंक यू।